Hi, good evening. ऋचा जी कैसे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वह 1 मिनट वेट करते। यस यस सर।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो ये वर्कशॉप है उसमें इतने पॉइंट है वो कवर होंगे। प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी को कभी-कभी आपने देखा होगा। ओके, को न्यूमरोलॉजिस्ट है वो वो वेबिनार में पूछा लोगों को पूछते हैं, नेटिव को पूछता है कि 1 से 9 के बीच कोई भी नंबर बोलो। उसके बाद वो आंसर देता है कि ये आपका काम होगा कि नहीं होगा। ओके, उसके लिए साइकिक और डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, हाउ टू प्रेडिक्ट सन चाइल्ड, हाउ टू प्रेडिक्ट डॉटर चाइल्ड, नेम स्पेलिंग की इफेक्ट क्या होती है, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ कैसे असेस करें कि मैरिज लाइफ है वो अनसक्सेसफुल होगी, फैमिली सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, मनी फ्लो कैसा होगा वो कैसे देखेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप होगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं, 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि उनकी डीओबी में सिर्फ 2-3 नंबर ही होते हैं। मैरिज कंपेटेबिलिटी कैसे देखेंगे, हेल्थ कंडीशन कैसे देखेंगे, हिडन नंबर हमारे आपके डीओबी में हिडन नंबर होते हैं, शैडो नंबर होते हैं, स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे न्यूमरोलॉजी का ऐसा कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी हम देखेंगे। हर एक नंबर वालों को स्पिरिचुअली कैसे रहना चाहिए, 2 नंबर वालों को उस तरह से, सब नंबर वालों को स्पिरिचुअली कैसे रहना चाहिए, उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है वो देखेंगे। हाउ टू फाइंड लॉस्ट आइटम थ्रू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से लॉस्ट आइटम है वो कैसे देखेंगे। ओके, तो इतने टॉपिक है और इसके अलावा बोनस में एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स और न्यूमरोलॉजी के फैक्ट्स कवर होंगे। ओके, उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे किस तरह के, हालांकि यहाँ किसी को ऐसा लगेगा कि अभी एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो मतलब कि एस्ट्रोलॉजी आपको आती हो या ना आती हो, तो भी वो फैक्ट इस तरह के होंगे कि आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। वहां सिंपल ऐसे फैक्ट्स होंगे कि स्पाइसेस वाले, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह के जो होते हैं कैसे फैक्ट्स होंगे वहां के, सबसे इमोशनल राशियां कौन कौन सी है। ओके, सबसे एनर्जेटिक राशियां कौन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव राशियां कौन सी होती है, उस तरह के फैक्ट्स वहाँ होंगे। ओके, तो वहाँ मतलब कि ऐसा कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आपको कुंडली का। वहाँ कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं होंगे कि अगर शनि पहले घर में है तो क्या होगा। ओके, उस तरह के फैक्ट्स नहीं होंगे वहाँ। उस तरह के ही फैक्ट्स होंगे कि सबसे अच्छा इंट्यूशन किसका होता है, कौन सी राशि का सबसे इंट्यूशन अच्छा होता है, कौन सी राशियां है जो जल्दी से ऐसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में उनको इंटरेस्ट आ सकता है। ओके, उस तरह तो जो हमारा फ्री वर्कशॉप है उसका, तो मेरी ट्रेन की आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आएगी, डिस्टरबेंस होगा थोड़ा। वेट करना थोड़ा, वे ट्रेन चली जाए उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो आज डेमो क्लास है, तो आज 2-3 पॉइंट है वो कवर करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहला है कि 1 से लेकर 9 नंबर से जो प्रेडिक्शन होती है, मतलब ये प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन कभी कभी हमें अगर किसी किसी को जल्दी से किसी चीज को लेकर यस या नो में अगर आंसर देना हो, कोई नेटिव मतलब हमारा कोई क्लाइंट या
कोई नेटिव जो हमारे पास आया है वो हमें पूछता है कि ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो उसकी डीओबी पूछे बिना ही उसको जल्दी से आंसर देना है हमें। ओके, तो उसको हमें कहना है 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर उसको हमें पूछना है कि 1 से 9 के बीच कोई भी एक नंबर बोलो। तो जो जो भी वो नंबर बोलेगा उसके अलावा उस एज पर दैट हमें उसको आंसर देना है। मान लो कि उसने एक नंबर बोला तो उसकी विश है वो पूरी होगी, मतलब कि वो जो भी चाहता है वो उसका काम हो जाएगा। ओके, अगर वो 2 बोलता है मतलब नेटिव 2 बोलता है या तो उसका काम डिले होगा या तो नहीं होगा। 3 नंबर में मनी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 4 नंबर में गवर्नमेंट जॉब, लॉ एंड फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 नंबर में डिले होगा, 3-4 मंथ के बाद होगा। 6 नंबर में फॉरेन ट्रांसफर है, मैरिज है, मनी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7 नंबर में लव, एजुकेशन, मनी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसका तो वो हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 8 नंबर में अगर लॉ, कोर्ट केस एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा। 9 नंबर में नो फॉर एवरीथिंग, कोई भी काम मतलब सबके लिए ना ही आएगा उसमें। ओके, आपने बहुत सारे वेबिनार में कहीं ना कहीं ये मतलब देखा होगा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इस तरह से आंसर दिया होगा। ओके, जल्दी से कोई भी कैलकुलेशन किए बिना या हाँ मतलब कि जल्दी से अगर आंसर देना हो कोई भी कैलकुलेशन किए बिना, उसका नाम जाने बिना या उसकी डीओबी जाने बिना। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हाँ, सर? ये कितने परसेंटेज सही होता है सर, ये 1 से 9 तक नंबर मांग? मोर देन 90%। ओके। बट इसको आपको हाँ कोई जगह पे ये भी होता है, इसको आपको चेक नहीं करना है क्योंकि आप किसी का जेन्युइन क्वेश्चन है तो ही चलो। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं इसको चेक करता हूँ तो आप किसी को भी पकड़ लो और बोल लो कि भाई तेरा कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर करता हूँ, चल। ओके, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि रियली अगर किसी की लाइफ में ऐसा जेन्युइनली उसको किसी चीज को आंसर मतलब उसको चाहिए, उसका क्वेश्चन आज उसके क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ही इसे यूज करना है। इसको चेक करने के लिए नहीं करना है कि चलो इसको चेक करते हैं कि ये रियली काम करता है कि नहीं। ओके, अदरवाइज काम नहीं कर देता। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली होती है ना, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। ओके, तो वहां ऐसा नहीं है कि चलो हम चेक करते हैं। प्रश्न कुंडली तभी बनती है जब रियली में किसी को कुछ जानना हो तब। ओके, तो चलो बस ऐसे ही तुक्का मारते हैं, चलो किसी को घर नहीं चाहिए लेकिन तो भी बस प्रश्न कुंडली बना के हम देखते हैं कि उसको घर बनेगा कि नहीं, तो काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ भी ये उस तरह से उसका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। ये एक्चुअली ये हमारे ये टॉपिक में नहीं है लेकिन तो भी मैं मतलब कि यहाँ जो ब्लू कलर में जो मेंशन है ना वो टॉपिक में मतलब ये कोर्स कंटेंट में नहीं है हमारा। बट ये आपको मतलब मैं फ्री में सिखाऊंगा, मतलब एडवांस में वो आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा। ओके, टॉपिक में है नहीं, लेकिन क्या पहले जब बहुत टाइम पहले ये कोर्स वर्कशॉप डिजाइन किया था तो था ये टॉपिक, मतलब वो टाइम पे टॉपिक में था तो अभी रखा ही है। तो 1 नंबर के फ्रेंड है 23579, न्यूट्रल है 4, एनिमी है 68। ओके, यहाँ
तो ये सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि सबका ये अच्छा अलग अलग मानना होता है। कोई कहता है हर जगह पे आपको अलग अलग थोड़ी मिलेगी कंपेटेबिलिटी। ओके, पर ये मैंने जैसे महसूस किया है, मतलब आज तक मैंने जितना मेरे ऑब्जर्वेशन या मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने पाया है, उस तरह से ये कंपेटेबिलिटी मैंने इस तरह से मैंने ये डिजाइन की है। 2 नंबर के फ्रेंड है 137, न्यूट्रल है 5 नंबर और एनिमी है 4968। 3 नंबर के फ्रेंड है 1279, एनिमी है 6 और न्यूट्रल है 458। उसी तरह 4 नंबर के फ्रेंड है 5678, न्यूट्रल है 13 और एनिमी है 29। 5 नंबर के फ्रेंड है 1468, न्यूट्रल है 79 और एनिमी है 23। 6 नंबर के एनिमी है 123। तो सबसे खास जरूरी है कि हम सबके एनिमी नंबर याद रखें। ओके, फ्रेंड याद नहीं रहेंगे, फ्रेंड और न्यूट्रल याद नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेकिन एनिमी याद होने चाहिए। 8 नंबर के एनिमी है 129 और 9 नंबर के एनिमी है 2584। तो ये देखो 5 नंबर, तो यहाँ ऐसा है कि 5 नंबर 9 नंबर को नहीं मानता है एनिमी, लेकिन 9 नंबर है वो 5 नंबर को मानता है। तो ये भी एक चीज है। ओके, दोनों तरफ से वो फ्रेंड या एनिमी कई कई जगह पे नहीं भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को चूज करने से पहले कौन कौन से फैक्टर है वो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 24789 होना चाहिए। मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो, मतलब हमारा मोबाइल नंबर का जो 10 डिजिट होता है उसका टोटल करो, उसके सिंगल नंबर पे लाओ। वो जो सिंगल नंबर पे होता है वो 24789 नहीं होना चाहिए, सॉरी। क्या होना चाहिए, 1356 होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे नंबर है। ऊपर वाले जो नंबर है वो जनरली थोड़े स्ट्रगल वाले नंबर है। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो नंबर रियली में लेना ही नहीं है। मतलब कि अगर वो नंबर की जरूरत है आपको लाइफ में, तो आप वो नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसको टोटल नंबर 2 चलेगा। ओके, या फिर कोई जैसे हीलिंग में है तो उनको 7 नंबर चलेगा टोटल। ओके, अगर कोई पुलिस आर्मी में है तो उनके लिए 9 नंबर भी चलेगा उनके लिए टोटल। ओके, अदरवाइज वन टोटल है वो 1356। ये चारों में से कोई एक हो तो अच्छा है। और वो टोटल है वो मूलांक, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का एंटी भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल में 0248 नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ओके, वैसे 0 अगर होगा तो चलेगा, पर 248 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रगल के है नंबर। लास्ट डिजिट में 0248 नहीं होना चाहिए। लास्ट डिजिट में अगर पॉसिबल हो तो 361 या 5 होना चाहिए। 0 को 248 के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जिसके पीछे लगे होगा उसको वो उसकी क्या कहते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देगा। ओके, तो 248 तीनों में से कोई भी एक नंबर अगर एम्पलीफाई हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 248 के पीछे नहीं होना चाहिए। ट्राई टू टेक number which has 111, 555, 666, especially in last digit. Last 2 digit of number is very important.
ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का लास्ट 2 डिजिट है, मान लो कि 55 है, तो वहाँ वो 55 को आपको सिंगल नंबर करना है, मतलब कि वहाँ वो नंबर की जो एनर्जी है वो 1 नंबर की एनर्जी दे रहा है। तो जो पूरे मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है वहां से भी एनर्जी आती है, और लास्ट के 2 डिजिट है उसका जो टोटल होता है वहां से भी एनर्जी आती है। फॉर एग्जांपल मेरे जो लास्ट 2 डिजिट है वो 03 है। ओके, तो वहां से 3 नंबर की एनर्जी आती है, और 3 नंबर जैसे टीचिंग के लिए, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग के लिए अच्छा है। ओके, you can select number as per your profession. For example, if you are in 3 number related field, you can take mobile number total having 3. Okay, अगर आपका मतलब उस तरह से टोटल लेना चाहिए, पर साथ में वो साइकिक और डेस्टिनी का एंटी नहीं होना चाहिए। बट अभी एक टाइम पे अगर डेस्टिनी का एंटी हो तो चलेगा, लेकिन साइकिक का कभी नहीं होना चाहिए। Try to take mobile number total which is missing in your DOB, and also it should be not enemy of your Mulank and Bhagyan. Okay, और आपके, हाँ, तो ऐसा नंबर लेने की ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद का टॉपिक है टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो जनरली आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ है वो अराउंड 30 साल के बाद या शादी के बाद अराउंड यू टर्न ले लेती है, बहुत चेंज हो जाती है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. You are right. Yes, sir. तो सर स्क्रीन ब्लैंक हो गया। हाँ, तो मतलब मैं ब्लैंक ही है, मैं कुछ समझा रहा हूँ इसीलिए व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, इसीलिए मैंने ब्लैंक किया है। व्हाइट बोर्ड खुला है इसीलिए। ओके, तो जो ये हमारा जो टर्निंग पॉइंट ईयर जो होता है वो होता है हमारी डीओबी का जो टोटल होता है। ओके, वो टर्निंग पॉइंट ईयर होता है। फॉर एग्जांपल मेरी डीओबी है 1 फॉर 1988, और इसका जो टोटल होता है वो होता है 31। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा रनिंग ईयर 31 होगा, या तो जब कंप्लीटेड हो गया होगा 31, ये साल मेरा बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला होगा, बहुत ही मतलब कि बहुत ही ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, ओके, बुरा भी हो सकता है। ऐसा मतलब अच्छा या बुरा दोनों में से कोई भी एक होकर, बट उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा भी, ओके, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुरा हो तो ही पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ अच्छा होता है तो भी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ओके, तो ऐसा ही हुआ कि जब जब 31 ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, ओके, तब मैंने जॉब छोड़ के ये मैंने मतलब हाँ, जॉब छोड़ के मैंने मेरा अपना खुद का ये अक्ल का मैंने स्टार्ट किया। ओके, और हाँ, दूसरा ये कि मुझे जो चाइल्ड हुआ, ओके, मेरे घर में लक्ष्मी आई, एक बेटी आई, वो भी जब मेरा 31 कंप्लीट हुआ जो साल में, ओके, वो साल में आई। मतलब कि ये बहुत टर्निंग पॉइंट कहो या बहुत ही मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बनती है जब आपकी डीओबी का टोटल 2 साल में होता है वो। अगर मान लो कि अगर आपका डीओबी का टोटल 25 से कम हो रहा है, ओके, 25 से कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल
किसी का टोटल अगर 24 होता है तो उसको आप म्यूट कर दो। 24 होता है तो उसको सिंगल नंबर पे लाओ 6। तो अगली बार कब ऐसा नंबर आएगा कि जब उसका टोटल है वो 6 होगा, तो 33 होगा। जब 33 होगा तब आएगा। तो इसकी साल में मतलब इसकी जिंदगी में 33 साल का जब होगा ये पर्सन, रनिंग ईयर 33 या कंप्लीट ईयर 33 में इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा मेजर इवेंट बनेगी इसकी लाइफ। मतलब कि अगर 25 से कम हो रहा है टोटल, तो हमें उसके बाद वाले नंबर में चले जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 25 है तो 34 में चले जाना है हमको, क्योंकि 25 का भी टोटल 7 होगा और 34 का भी टोटल 7 होगा। अंडरस्टूड? पर अगर 25 से ज्यादा हो रहा है तो हमें नहीं जाना है। ओके, क्योंकि 2000 में 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है या 2000 में हुआ है, उनका टोटल ऐसा हो सकता है कि कम हो। ओके, फॉर एग्जांपल 2004 ऐसी डीओबी है, तो इनका तो सिर्फ 6 ही टोटल होगा। इनको तो डायरेक्टली कहा जाना है, 33 पे चले जाना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद का टॉपिक है मैरिज कंपेटिबिलिटी। मैरिज कंपेटिबिलिटी आप कैसे देखोगे? नहीं, चलो मैरिज कंपेटिबिलिटी को नहीं लेते हैं। मैरिज कंपेटिबिलिटी एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब मेरी एज पर मैं जो सिखाता हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं वो अभी नहीं रखूंगा। हेल्थ को कैसे देखते हैं वो लेते हैं। हेल्थ अगर आपको देखनी है तो वो कैसे देखते हैं? तो हेल्थ है वो हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी से देखना है। थ्री 675 और 284। ओके, अगर किसी की डीओबी में ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, मान लो ऊपर वाली, तो मतलब उनकी हेल्थ अच्छी होगी। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो इनकी हेल्थ है और नॉर्मल होगी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी भी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। 319 में कितना बहुत अच्छी होगी, यहाँ अच्छी होगी लेकिन 319 जैसी नहीं। और अगर किसी की 284 लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इनकी हेल्थ है वो वीक होगी। ओके, तो ये वेरी सिंपल। ओके, एक डीओबी लेते हैं हम आप में से किसी की। I will choose that person. ओके ओके, किन की लोग है? संजना मैडम, आपकी डीओबी दीजिए। हेलो, हाँ, गुड बोलिए। इवनिंग सर। evening. मेरी 6/9/1976। 6/9/1966। 76। ओके, तो आपकी तो बीच वाली लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। 6 और डेस्टिनी नंबर क्या है? जी सर, डेस्टिनी नंबर क्या होगा? मेरा अभी कैलकुलेट नहीं किया सर, याद नहीं। 2 है सर, 2 हाँ, 2 है। 2 है।
मतलब कि आपका कॉम्बिनेशन बहुत रॉन्ग है, तो वहां से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ग्रेड से हम देखेंगे, लेकिन हेल्थ मतलब आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा एंटी बन रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मेरे पैर वगैरह दर्द होते रहते हैं, बाकी मैं पूरी ठीक हूँ सर। हाँ, वैसे कोई डायबिटीज या ऐसा कोई? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, टचवुड। हाँ मतलब चलो अभी, बट सर सिर्फ पैर दर्द होते हैं मेरे, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छी बात है, बट लेट एज में 55 अप कह सकते हैं कि सर थोड़ा 5 डायबिटीज। आ रहा है, अभी डेस्टिनी 2 अभी तो नहीं है। 46, अभी तो 46 है, तो कैसे फिर मतलब बीमारी के लक्षण कब तक हो सकते? पंकज सर हाँ डेस्टिनी 5 है। नहीं 5 नहीं, 6/9/1976 है ना। 76 है, 70 है, 70 जैसे। ओके हाँ, सॉरी 2 है। हाँ 76 है, तो 2 आएगा। तो अब देखते हैं कि आपकी 6 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा। 19 को तो हमें वैदिक ग्रेड में लेना नहीं है। 6 यहाँ आएगा, सॉरी 7 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। ये 6 हमें फिर से रिपीट नहीं करना है, तो 2 यहाँ आएगा। मतलब कि बीच वाली लाइन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि हेल्थ है वो ओके रहेगी। ओके। हाँ सर, वैसे मैं बीमार नहीं होती हूँ मोस्टली, हाँ सिर्फ पैर का ही प्रॉब्लम है मुझे। हाँ हाँ, बट ये कॉम्बिनेशन 6-2 की वजह से आपको लेट एज में डायबिटीज ना हो, उसके लिए ध्यान रखना आप। मतलब खाने पीने में ओके ध्यान सर जी। रखना, और हाँ बस। हाँ, मीठा बहुत पसंद है, हो सकता है सर, बरोबर है आपका। ओके, मीठा, और ऐसा थोड़े लेजी टाइप मत रहना। अदरवाइज एक्चुअली डायबिटीज का जो मेन रीजन है ना, वो हम जो लेजी होते हैं ना, ऐसे लोगों को होता है। हमारी पर सर पर सर आपने डायबिटीज का ही बरोबर कैसे बोला, वो जरा समझाएंगे प्लीज? ये 6-2 की कॉम्बिनेशन की वजह से, 6-2 हो ना कॉम्बिनेशन, अच्छा ओके। तो हो सकता है डायबिटीज। तो ऐसे सारे नंबर से कौन से बीमारियां हो सकती है, वो पता चलेगा क्या? नहीं, उसके लिए तो फिर मतलब अगर मतलब डबल नंबर हो जाते हैं तो? हाँ मतलब है, बट वो ये कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए फिर अलग से मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हो करेंगे। ओके 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 सर जी, ओके। ओके, यहाँ से सिर्फ यही है कि हम आपको किसी की हेल्थ है वो कैसे असेस करनी है, कि अच्छी होगी बुरी होगी, बस वही, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, बट ये तो आपका कॉम्बिनेशन उस तरह का बन के निकल के आया, इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरह अदरवाइज ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिससे पता चलता है कि इनको कौन से डिसीज होने के चांसेस है। ओके सर जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। एक और डीओ भी लेते हैं। अ, सुमित सुमित जी, आर यू देयर? शायद है नहीं यार। मनदीप जी आपकी दीजिए, चलो। मनदीप, ये क्या फोन रख के चले गए क्या? नरेश, नरेश सर सर। नहीं सर यहीं पे हूँ। सर हाँ मनदीप ओके। जी बोलिए, आपकी डीओ भी चलिए। सर 12/1/1969। 12/1/19। 69। यस सर। 3 और 2 है, 3 और 2 सर, बेसिक 3 डेस्टिनी 2। 12 तारीख वाले की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है बाय डिफॉल्ट। हाँ सर ठीक, आप बोल रहे हो। ऐसे लोगों की लाइफ है वो दूसरों दूसरों के लिए ही गुजर जाती है, दूसरों के लिए ही जीते हैं ये लोग, और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, मतलब लोगों के लिए जीना बंद करो, अपने लिए भी थोड़ा जियो। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 फिर से यहाँ आएगा,
19 को तो लेना नहीं है हमें, 6 यहाँ आएगा, ये 9 यहाँ आएगा, और ये 3 यहाँ आएगा, और 2 यहाँ आएगा। मतलब कि आपकी ऊपर वाली लाइन है वो सबसे स्ट्रांग बनी। ओके, मतलब कि हेल्थ अच्छी रहती होगी, लेकिन हाँ जी सर। हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन ये लाइन पूरी होने की वजह से आपको सर्दी खांसी और ये सब हो सकता है ज्यादा। सर पहले होता था लेकिन अब ठीक है। हाँ, सर्दी के मौसम में आपको सर्दी, क्योंकि 362 अगर तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है तो ऐसे लोगों को सर्दी, मतलब कफ के रोग है, कफ के जो डिसीज है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। सर you यहाँ there? पे 2 नंबर 2 बार है, इसके लिए चंद्र का नंबर। हाँ, वो भी, और ये 362 अगर है तो ये पूरी लाइन पूरी हो ना, तो ऐसे ही कफ के रोग ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि पर डायबिटीज। सर 3 नंबर तो गुरु तत्व का है, तो ये डायबिटीज का भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि या 362 तीनों नंबर है ना, वो कफ के नंबर है। जैसे आयुर्वेद में आता है ना, कफ पित्त वात, इस तरह ये तीनों नंबर कफ के है। ओके सर जी, ओके। मतलब कि कफ है वो बढ़ गया इनके केस में। ओके, बट तो अ, चलो, वैसे आपकी हेल्थ अच्छी है अदरवाइज। ओके, तो अब हाँ जी सर। कुछ नहीं, चलो अभी कोई बात नहीं। यस सर, अगर नरेश है। हाँ नरेश जी, अब अभी कोई डीओबी नहीं लेने वाला मैं, मतलब अच्छा, अरे ले, हमारा नंबर है, आपने नहीं लेना। नहीं, एक्चुअली वो मनदीप जी आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा और किसी की ले लो, लेकिन वो हमने आ तो गए। एक ले लो अभी आप प्लीज। हाँ बोलिए, चलो। 15 दिसंबर 1963। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर क्या है? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने कैलकुलेट किया है कभी? सर 1 कैलकुलेट है, नहीं किया। वन, हाँ जी हाँ। 1 है सर, 1। यस यस। हाँ, 1 आ रहा है। बहुत खर्चा करते हो, है ना? खर्चीले हो बहुत। ओके, चलो, तो 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 19 को हमें लेना नहीं है, 6 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, फिर से 6 यहाँ आएगा, और 1 यहाँ आएगा। मतलब कि 1 है वो 3 बार हो गया। ओके, तो 1 है वो थोड़ा, तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हालांकि अभी हो या ना हो, लेकिन लेट एज में 1 नंबर ज्यादा बार होने की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हाँ है जी कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? हाँ जी हाँ, थोड़ी बहुत तो है ही है जी। हाँ। ओके, तो हार्ट का बहुत ध्यान रखिए। ओके। और ये 362 वाली लाइन जो, वैसे अगर हम देखें, सबसे ज्यादा स्ट्रांग अब ये नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ 3 बार होने की वजह से ये डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो आपकी स्ट्रांग लाइन है वो यहाँ ये मानी जाएगी अब सबसे। अंडरस्टूड? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो आपकी हेल्थ है वो, मतलब ओवरऑल हम अगर देखें तो बहुत ओके रहेगी। ओके, बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन ओके रहेगी। ओके। बट ये 1 नंबर 3 बार होने की वजह से आपको हार्ट रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, और
ये 362 वाली लाइन पूरी हो रही है, उसकी वजह से आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कफ वाले डिसीज हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकता है। वो तो मतलब है नहीं अभी, तो मतलब ऐसा ही है। हाँ, जब कफ रिलेटेड डिसीज होते हैं आपको ज्यादा? नहीं ऐसा कोई मतलब इतना कभी नहीं, मतलब इतना ये हुआ। ये तो कभी ऐसे मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तभी ऐसे थोड़े दिन, ऐसे कंटिन्यूस कभी भी नहीं है कुछ भी। मतलब कि ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है आपकी? हाँ मतलब मैं ऐसे मतलब ये खाली हार्ट की मैंने करीब 15 साल पहले मेरे ख्याल से चेक कराया था, तो कह रहे थे ब्लॉकेज है जी। तो मैंने डॉक्टरों को क्या करना है, कहते आपको स्टंट डालना पड़ेगा। तो मैंने तो उस टाइम डाला नहीं, तो मेरा चल रहा है, 15 साल करीब हो गए मेरे को। उन लोगों ने दवाई दी, मैं वो अभी भी खा रहा हूँ, कभी खाता हूँ, कभी 2-2 महीने छोड़ देता हूँ। हाँ 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 हाँ, मतलब ब्लॉक होता है ना, तो अभी 90% ब्लॉक हो तो भी आप जी मतलब चलता है, बट 100% ब्लॉक हो तब अटैक आता है। हाँ जी। ओके, तो अच्छी बात है, बट चलो स्टैंड नहीं डलवाया, लेकिन आप वो कहते हैं ना क्या उसके लिए मतलब कि ज्यादा ब्लॉक ना हो, उसके लिए कुछ खाने पीने, बस खाने पीने में ध्यान रखना कि बॉडी में ओके कहते हैं ना फैट ज्यादा ना हो, ऐसी चीजें खाने में ध्यान रखना बस। अदरवाइज मैं ओके। स्टैंड नहीं लगाओगे तो चलेगा, ये अच्छा डिसीजन है। ओके। थैंक यू जी। सर हाँ यहाँ 6 नंबर 2 बार आया है, तो खाने पीने से भी पेट की बीमारियां हो सकती है, ज्यादा खाने पीने से? नहीं नहीं, 6 नंबर से उनके पास 5 नंबर है ना, 5 नंबर अगर प्रेजेंट हो ना तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कम होते हैं। जिनको ओके 5 ओके। नंबर नहीं है, 5 नंबर अगर एब्सेंट है तो वो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होते रहेंगे छोटे मोटे। ओके। हाँ वही वही हाँ। हम्म। तो अब उसके बाद मैं अभी थोड़ा आपको जो क्या कहते हैं, थोड़े जो मैं जो फैक्ट्स फैक्ट्स थोड़े देख लेते हैं। ओके, इसमें फैक्ट्स भी आएंगे, हम फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी को और न्यूमरोलॉजी के। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो यहाँ मैं आपको थोड़े दिखाता हूँ। ओके, कि किस तरह के होंगे, मतलब कि आपको इसमें कुंडली की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है, पाइसिस एक्सट्रीमली गुड एट एडेप्टिंग टू देयर सराउंडिंग। ओके, मतलब पाइसिस जोडियक वाले ऐसे होते हैं। शेक्सपियर is known to have created some of his character around their astrological sign। ओके, मतलब के शेक्सपियर ने जो कैरेक्टर बनाए थे ना, वो किस तरह से बनाए थे, उस तरह के कि जनरली एरीज जोडियक वाले का नेचर इस तरह, ऐसे लोग होते हैं एरीज वाले, तो ऐसा उसने जो कैरेक्टर बनाया, एक कैरेक्टर बनाया एरीज जैसा, एक कैरेक्टर बनाया टॉरस जैसा, एक कैरेक्टर बनाया जेमिनी जैसा, जिसके अंदर जो उसकी जो पर्सनालिटी थी, तो एग्जैक्टली जेमिनी जोडियक वाली जैसी थी। कुछ एक कैरेक्टर ऐसा बनाया था जिसके अंदर कैंसर की पूरी के पूरी क्वालिटी कैंसर की थी। ओके, तो इस तरह के यहाँ वो होंगे, जैसे कि पाइसिस आर ओवर थिंकर, पाइसिस कैन बी वेरी सिक्रेटिव। ओके, तो इस तरह के सारे वो होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के कैसे फैक्ट्स होंगे वहाँ। या न्यूमरोलॉजी के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसे है कि सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन कौन कौन से है साइकिक और डेस्टिनी में, 9121315185, ये सारे कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद गुड कॉम्बिनेशन है 1913155847। और जो बुरे कॉम्बिनेशन है
4928364824। ओके, उसके बाद है सुसाइडल टेंडेंसी एंड एक्सट्रीम डिप्रेशन इज ड्यू टू मल्टीपल टू एंड, अगर किसी के दो से ज्यादा बार है या 2 और 8 बर्थ चार्ट में है तो ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। ओके, मतलब कि बाय डिफॉल्ट होगा ऐसा नहीं है। ओके, 2-8 किसी के पास है तो ऐसे लोग ऐसे ही होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान रखने की, ऐसे लोगों की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट ना मिले, इमोशनल सपोर्ट ना मिले, तो ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं। ओके, जब तक उनको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है तब तक वो एकदम अच्छी तरह से रहेंगे। ओके, जैसे कि सुशांत सिंह लास्ट में जो सुशांत सिंह ने जो सुसाइड किया, ओके, हालांकि यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की वजह से ही किया होगा, और भी कई प्रॉब्लम होंगे लाइफ में शायद, लेकिन इमोशनल सपोर्ट मतलब कोई सपोर्ट करने जिनके साथ शेयर कर सके उनके प्रॉब्लम, ऐसा कोई नहीं था। ओके, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनका उनका उनके ग्रेड में 2-8 आ रहे थे। ओके, और हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल भी एक रीजन था कि वो टाइम पे वो शनि की 7.5 भी चल रही थी उनको। ओके, तो इस तरह के, ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी की ग्रेड में 1 नंबर और 8 नंबर दोनों है तो ऐसे लोग मैच्योर होंगे। अगर किसी की डीओबी में 3 और 5 दोनों है तो वो इंटेलेक्ट होंगे। अगर किसी की डीओबी में 2 और 9 दोनों है तो वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। और 1 और 6 अगर किसी के अंदर है तो वो उनका नेचर सैक्रिफाइस करने वाला होगा। ओके, 1-3 है तो इंटेलिजेंट होंगे। 1-7 है तो उनका नेचर नोबल होगा। 2-5 दोनों है तो रेस्टलेस होंगे। 5 और 6 है तो मटीरियलिस्टिक होंगे। 9 और 7 है तो वो इम्पल्सिव होंगे, और 4 और 9 है तो एग्रेसिव होंगे। ओके, तो इस तरह के मतलब जो फैक्ट्स है वो हम देखेंगे। ओके, ओके, हाँ, ओके, तो मतलब कि इस तरह का हमारा वर्कशॉप है वो होने वाला है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, मेरा मतलब मेरा जो सेशन था वो यहाँ पूरा हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है कोर्स रिलेटेड, या अभी मतलब जो सेशन में हमने जो भी मैंने कवर किया उसमें कुछ समझ ना आया हो तो भी पूछ सकते हो। हेलो सर, वो सर, जो गुड इवनिंग। हेलो हेलो सर, सर गुड इवनिंग। आई एम पारुल शाह। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नंबर 8 है और मेरे हस्बैंड का 4 है, हाँ, तो वो गुड है या अच्छा नहीं है? नहीं, 4 और 8 वालों को देखो, दोनों स्ट्रगल के नंबर है, दोनों साथ मिलेंगे तो और स्ट्रगल हम्म, होगी। मतलब अभी तो 35 ईयर्स हो गए शादी को, फिर भी हाँ, मतलब बच्चे भी बड़े हो गए, शादी हो गई, लेकिन ऐसा सुना है कि 4 नंबर और 8 नंबर को स्ट्रगल होता है। आई वांट टू नो। हाँ, हाँ, तो वो दोनों नंबर को एक दूसरे के मतलब दोस्त बन के रहना चाहिए, बहुत करीब नहीं आना चाहिए। ओके ओके। और उसका कोई रेमेडी है? तो रेमेडी मतलब अभी देखो, आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या कोई? नहीं नहीं, ऐसे कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थिंकिंग दोनों की कभी कभी अलग होती है, ऐसा और कुछ नहीं। बच्चे बड़े नहीं हो तो गए, सब हो गए। थिंक हाँ यहाँ देखो, कंपेटेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। हाँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ऐसे कपल, एज ए कपल फिर आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगी, वो बता रहा हूँ। ओके, ओके एज ए ओके। कंपेटेबिलिटी तो ओके रहेगी, इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और किसी को पूछना है? हाँ, और कोई पूछे उससे पहले मैं बता दूं कि इस तरह से मतलब अ, मतलब मैंने जो अभी यहाँ कवर किया ना उससे रिलेटेड पूछना है। ओके, मतलब ये तो मैडम को मतलब उनको बहुत ज्यादा मालूम नहीं होगा। ओके, इसलिए उन्होंने पूछ लिया और उनका मैं
उनको बुरा ना लगे उसलिए मैंने आंसर दे दिया, लेकिन मैं आप सबको कह देता हूँ क्लियरली कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि मेरी डीओबी इस तरह से है तो मेरे साथ क्या होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन मत पूछिए। यहाँ मतलब जो भी अभी कवर हुआ है उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए, या तो फिर जो कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ना। ओके, चलो पूछिए। अच्छा तो गुरुजी, हाँ गुरुजी ये जो लेस देन 25 जो आपने बताया था ना गुरुजी, हाँ लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज, तो जो टोटल डीओबी वाला, ठीक है हाँ ना। हाँ तो किसी का अगर मानिए 23 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 अगर प्रोमिनेंट होगा तो 50 इयर्स भी प्रोमिनेंट होगा, है ना। हाँ, पर उसको हाँ उसकी जो टर्निंग पॉइंट ईयर जो होगा ना वो 32 पे होगा, क्योंकि 23 के बाद डायरेक्टली 32 आएगा जिसका टोटल 5 होगा। उसके अलावा थ्रू आउट अच्छा लाइफ में जहाँ भी 5-5 टोटल आएगा ना, वो ईयर में भी बहुत मतलब कुछ ऐसे इवेंट बनेंगे। ओके, मतलब कि हमारा जो साइकिक नंबर होता है और हमारा जो डेस्टिनी नंबर होता है ना, उसके हाँ हाँ टोटल पे हमारी लाइफ में जब भी हमारा ईयर आता है, रनिंग ईयर या कंप्लीटेड ईयर, तो इवेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का साइकिक नंबर 1 है तो उसकी लाइफ में 10 साल में, 19 साल में, 28 साल में, 37 साल में, 46 ईयर में, 55 ईयर में, 64 ईयर में, ऐसी ईयर में उसकी लाइफ में इवेंट होगी। ओके, या हालांकि साइकिक नंबर से जो भी इवेंट होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, पर डेस्टिनी में जो होगी ना वो कह नहीं सकते, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ओके, क्योंकि डेस्टिनी मतलब साइकिक मतलब हम खुद है तो हम खुद हमारा अच्छा करते हैं, और डेस्टिनी मतलब भगवान ने जो लिखा है वो मतलब वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। ओके, तो अगर किसी की डेस्टिनी 6 है तो उसकी उसकी लाइफ में 15 साल, 6 साल, 24 साल, 33 साल, 42 ईयर्स, 51 ईयर, ऐसे ईयर में उसकी लाइफ में इवेंट होगी। ओके, यस सर, करेक्ट। हाँ बोलिए, और कुछ पूछना है किसी को? सर जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का टोटल अगर मान लीजिए 26 है, ठीक है, हम्म, तो 26 का टोटल 8 होता है, तो हाँ मतलब इसका नेक्स्ट जो इवेंट है 32 साल में चेंज होगा, फिर 32 के बाद अपन 8 करेंगे तो फिर चेंज होगा 42 में। नहीं, 26 का तो फिर 26 का तो टोटल कब आएगा, फिर 35 में आएगा ना। जी 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 जी, अच्छा, हाँ, ओके, पर वहाँ 26 को तो 26 को ही ले लेना, क्योंकि 25 से अगर ज्यादा हो जाता है तो 26 ही गिना जाएगा। अगर 25 से कम होता है तो फिर अगले मतलब फिर अगले टोटल पे जाना है। वहाँ तो उसकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है वो 26 साल में ही होगा, क्योंकि वो 25 साल से ज्यादा है ना वो, इसीलिए। ओके, गुरुजी एक चीज पूछ सकता हूँ आपसे, जैसे हाँ आपका तो ये हो गया, बार्थ नंबर 1 हो गया, डेस्टिनी नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। हाँ तो एक हाँ आपने हमें बताया था जब बार्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर ऐड कर दे तो आपका तो 5 आ रहा है, इसका मतलब आपका 5 माने मार्करी माने बैड प्लेनेट में आता है गुरुजी। नहीं, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। एक नंबर मतलब कि डेस्टिनी और साइकिक नंबर को मिला के कुछ भी नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ गलत लिख लिख के मतलब रखा है, कई ठीक है। कई और जगह से आपने सुना होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साइकिक और डेस्टिनी को मिलाने से कुछ एक और नंबर बनता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा ठीक है। और गुरुजी मैं आपको बोलना चाहते थे, आपने सर्टिफिकेट भेज दिया है, थैंक यू गुरुजी, बहुत बड़ा कृपा है आपका। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू गुरुजी। हाँ, ओके, और कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो, आई होप किसी को अब कुछ पूछना नहीं है तो। सर कौन से कोर्स का सर्टिफिकेट बोल रहे हैं? लोसु न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, किया हुआ है सर मैंने भी। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, चलो, तो
जिसने भी पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग पे देख लेना, और इंटरेस्टेड हो तो वर्कशॉप हमारा होगा 13 तारीख से स्टार्ट होगा 7 PM। ओके, मिलते हैं ठीक है, अब डायरेक्टली क्लास में। Okay, sir. ओके, Thank you, sir. Okay. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. लोसो वैदिक कंबाइन करके कराएंगे गुरुजी। क्या आप बोल रहे हो? लोसो ग्रिड और ये जो आपने नया अलग ग्रिड बनाया वैदिक ग्रिड, ये दोनों कंबाइन करके कराएंगे गुरुजी। हाँ, दोनों कंबाइन होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अलग ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू गुरुजी। या